ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई साहब के इंतकाल के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों उछल रहे थे। वो बात अलग है कि दुनिया भर में अगर खास तौर पर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहां दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है ईरान को लेकर। जिस तरह से ईरान पहले तो हमले कर ही रहा था, अब इसके बाद और तेज हमले करने का ऐलान कर दिया। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय बहुत भीषण हमला इजराइल पर हो गया, वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा खामेनेई साहब की री एंट्री होती है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को बेचैन कर दिया है। क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही थी कि ईरान अब नेतृत्व विहीन हो गया है। ऐसे में इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करे, लेकिन मंसूबों पर पानी फिर गया। पहले तो यह खबर कि ईरान की तरफ से क्या ऐलान है आपको दिखाऊंगा, खामेनेई साहब की री एंट्री, आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे ईरान में न केवल मातम मनाया जा रहा है बल्कि अलग अलग जगह भी अब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है अलग अलग देशों में। आज आप देखिए, इस दौर में आयतुल्ला अली खामेनेई होना क्या इतना आसान है? क्या ट्रंप, क्या नेतन्याहू या फिर मिडिल ईस्ट का कोई भी एक बड़ा नेता अपने आप कोट कर कह दे? क्या अगर उसके साथ यह होता तो यही दीवानगी देखने को मिलती? बहुत सारी खबरें दिखा रहा हूं क्योंकि अब मामला ईरान तक नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। आयतुल्ला खामेनेई के बारे में जब जब जिक्र किया गया, जब तक वो जीवित थे, तो उन्हें ईरान तक सीमित रखने की कोशिश कुछ देश और उन देशों के पिट्ठू देश करते रहे, उनकी पिट्ठू देशों की पिट्ठू मीडिया करती रही। लेकिन आज आपको मैं जो तस्वीरें दिखाऊंगा इसे देखकर आप वाकई खामेनेई साहब क्या थे वो समझेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं। एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान यह है कि अगले कुछ घंटों में, देखिए, ईरान सेज इन द कमिंग मिनट्स द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द ईरानियन आर्म फोर्स विल बी लॉन्च्ड टुवर्ड इजरायली एंड अमेरिकन। कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अगले कुछ मिनट में बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। यह इतिहास का सबसे खूंखार और घातक होगा। ऐसे वक्त में जब कहा गया है कि टॉप कमांडर्स जो इनके आईआरजीसी के हेड हैं वो, उनके साथ साथ अली खामेनेई साहब की बिटिया रानी, उनके दामाद और नाती, उनका इंतकाल हुआ। अब पूरा अच्छा मौका है ईरान, इजराइल और अमेरिका के पास कि एक मुश्त हमला किया जाए और ईरान पर तख्ता पलट करके कब्जा किया जाए और रजा पहलवी जैसे कठपुतली को फिर से बिठाया जाए। लेकिन इस पर पानी फिर गया। क्यों, कहां से, क्यों यह बयान अचानक से आया वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन पहले ये देखिए, इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में। मैं फिर कह रहा हूं, समझ लीजिए, इजराइल होगा अपने आप को ताकतवर समझता होगा अमेरिका का पिट्ठू बनके, लेकिन ईरान के हथियार जैसे हथियार मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं है, ना ही इजराइल के पास है। इसलिए अपनी देश की सुरक्षा के नाम पर कई मुस्लिम देशों ने अमेरिका को अपने यहां रख रखा है। यही वजह, इसके अलावा कुछ नहीं। अमेरिका डर दिखाता, वो कहते कैंप खोल लो अपना, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। लेकिन ईरान ने कभी यह होने नहीं दिया। जब तक रजा पहलवी थे तब तक होता था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका के कदम तक नहीं पड़ पाए। जिसे गिरवी रख दिया गया था अमेरिका के हाथों, वो ईरान आज स्वतंत्र है। अब ऐसे वक्त में जब अली खामेनेई साहब नहीं है तब ये खबर क्यों निकली? पहले देखिए, ईरानियन मीडिया रिपोर्ट दैट द सुप्रीम लीडर्स डॉटर, ग्रैंडसन एंड सन इन लॉ वर किल्ड इन द फर्स्ट यूएस इजराइल स्ट्राइक। बताया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक की गई थी उसमें न केवल अली खामेनेई साहब बल्कि उनकी बिटिया रानी, उनके दामाद और ग्रैंडसन, तीनों का इंतकाल हो गया। इस बात का पुष्टि करता हुआ एक डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रुथ है, उस पर भी एक पोस्ट आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अली खामेनेई साहब नहीं रहे भाई। ये बताया, साहब तो वो नहीं लिखता आदमी, लेकिन अली खामेनेई साहब नहीं है, ये ऐसा दावा है। अब आप देखिए ईरान में पहले हालात क्या है। ईरान के हालात आपको दिखाता चलता हूं, जरा इन तस्वीरों को देखिए, दीवानगी देखिए। और एक जगह की तस्वीर नहीं है ईरान की, अभी देखिए। ये जोश क्यों अचानक से फिर से दिख रहा है? जबकि अमेरिका का प्लान था टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर्स, इनकी हत्या हो जाए, इन्हें मार दिया जाए, उसके बाद ईरान में तख्ता पलट होगा। फिर भी ईरान के लोग एकजुट होकर क्यों खड़े हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि खामेनेई साहब की री एंट्री होती है। कौन है ये? इनका नाम है, चेहरा पहचान लीजिए। जी हां, चेहरा पहचानिए, यह है मुस्तफा खामेनेई। जी हां, खामेनेई साहब की फिर से री एंट्री होती है।
ये खामनेई साहब के यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई साहब है, और ये बेटे हैं उनके, यही काफी नहीं है। दरअसल इस पूरा दावा किया गया है कि ये एक वक्त में चूंकि हाईलाइट रहने के लिए ना कभी अली खामनेई साहब ने कुछ किया, ऐसे ही कहा जाता है ये हमसाया है, और हमसाया इस कदर रहे कि कई बड़े फैसले जो लिए गए ईरान की तरफ से उनमें इनकी भी राय जाती थी। IRGC के कमांडर से लेकर कई बड़ी नियुक्तियां मुस्तफा खामनेई करते थे, यानी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। और जैसे ही खबर निकल कर आई आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का इंतकाल हुआ, उनकी शहादत हुई, उसके 1 घंटे के भीतर मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया, और यहीं से काउंटडाउन शुरू हुआ। एक बार पूरी मजबूती के साथ फिर से इजराइल पर, अमेरिकी बेस कैंपों पर हमला करने का ऐलान न केवल किया गया है बल्कि कह दिया गया अगले कुछ मिनट उसके बाद भारी तबाही अब देखने को मिलेगी। अब ये इजराइल में देखने को मिलेगी, क्योंकि इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी जिक्र किया गया है। गुस्सा कितना है लोगों में, जरा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। देखिए, तो एंगर इन तेहरान, वी फाइट वी डाई, वी डोंट एक्सेप्ट कंप्रोमाइज। लगातार आप देख भी रहे होंगे अली खामनेई साहब को लेकर जो भी खबर आ रही है उसमें एक बार आप जाकर कमेंट पढ़िए, कोई भी खबर हो उसमें कितने कमेंट है। मैंने कहा ना, उन्होंने देश के बंधन को तोड़ दिया। अब तक खामनेई साहब की ये दीवानगी, ये मोहब्बत, ये जुनून और उनको पसंद करने वाले लोगों की तादाद के बारे में पता नहीं था। ना ट्रंप को पता, ना नेतन्याहू को, शायद पता नहीं, क्योंकि किसी एक धर्म ने नहीं, सबने मिलकर आयतुल्लाह अली खामनेई को शेर करार दिया, बब्बर शेर, जो डरा नहीं, जो छिपा नहीं, जो भागा नहीं, रजा पहलवी की तरह। आते ना, इस्लामिक क्रांति कैसे हुई थी 1979 में, कैसे हुई थी? क्या रूस ने हमला किया था? चीन ने कर दिया था हमला? नहीं, तब वो ईरान के लोग थे। ऐसे करवाता रजा पहलवी? हाँ, ये नाराजगी होनी चाहिए किसी के प्रति भी। जब अपने ही देश पर हमला करने के लिए दूसरे देश को उकसाए, वो व्यक्ति राष्ट्रभक्त होगा? है नहीं। अली खामनेई साहब के न छिपे नहीं, जो हुआ हुआ, चाहते तो देश छोड़कर चले जाते, निर्वासित हो जाते क्राउन प्रिंस की तरह, जैसे भाई साहब बाहर घूम रहे वे चले जाते, लेकिन नहीं गए। इसीलिए ये दीवानगी, और एक जगह नहीं है भाई, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं दूसरी जगह। ये देखिए, ईरान में मातम हो रहा है। हाथ में खामनेई साहब की तस्वीर लेकर महिला रोते हुए, यहां पर देखिए बुर्कानशी महिलाएं, पूरा ईरान में मातम है, हर तरफ मातमी आवाजें हैं। और ये मातम का जो शोर है ना दोस्तों, ये इजराइल में और कई अरब देशों में दहशत पैदा कर रहा है। आगे देखिए, ईरान का झंडा लेकर रोते बिलखते लोग हैं। ये ईरान से निकली हुई तस्वीर है, ये देखिए। एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, दरअसल ये बगदाद से निकली हुई तस्वीर है। जैसे ही अलसुबह ये पता लगा कि आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का इंतकाल हुआ है उस धमाके में जिसमें इजराइल अमेरिका ने अटैक किया था, उसके बाद बगदाद में जो अमेरिकी दूतावास है उसकी तरफ 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। पुलिस पूरी तरह से कमजोर नजर आ रही है, वहां पर रोकने की कोशिश हो रही है, नहीं रोक पा रहे। कई देशों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। तो अलग अलग जगह खामनेई साहब के इंतकाल के बाद लोग सड़क पर उतर आए हैं, अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ। और अब जब से खामनेई साहब के बेटे ने ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभाली है, उसके बाद से ही तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। 6 देश, अकेला ईरान पिछले 24 घंटे से दहला तो रहा ही है। एक बार फिर से अगर ऐसी कोई खबर निकल कर आएगी, सबसे पहले आपका अपना चैनल बताएगा। नमस्कार।